नमस्कार साथियों। कल हमने पढ़ा था कि जो बोरान के ट्राई हैलाइड होते हैं वो लुईस क्षारों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, है ना। चलो अब हम आगे देखते हैं। चलो अब जैसे हम धातु के ट्राई हैलाइडों की बात करें तो ये डाइमर बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। चलो देखो इधर, जैसे हमने ले लिया AlCl3। देखो ये मोनोमर बोल सकते हैं अपन, इसको क्या बोल सकते हैं? मोनोमर। मोनोमर। चलो एक और हम ले लेते हैं AlCl3 मोनोमर। चलो अब ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे डाइमर, है ना। तो इधर देखो, तो ये बन जाएगा Al2 और Cl6। देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। तो Al2 और 3 क्लोरीन ये और 3 क्लोरीन ये, तो कितने हो जाएंगे? 6। अब आप देखो ये 2 मोनोमर से बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? डाइमर। तो ये बन गया डाइमर। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि भाई एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ना। चलो तो यहां पर आप देखो, अपन एक मोनोमर की शेप बना लेते हैं। तो Al, एक Cl इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, है ना। तो इसमें अब आप देखो यदि हम इसकी शेप देखें तो शेप है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। और यदि हम एल्यूमिनियम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन देखें तो आप देखो एल्यूमिनियम के आसपास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो देखो 2 का 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मतलब इसका अष्टक पूर्ण नहीं है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अपूर्ण अष्टक, है ना। चलो अब डाइमर फॉर्म में आप देखो, दो एल्यूमिनियम है, ये हमने बना दिए 2 एल्यूमिनियम। चलो एक क्लोरीन इधर लगा दो, एक क्लोरीन इधर, और एक क्लोरीन लगा दो इसका इधर। अब इसमें देखो एक क्लोरीन इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, और एक क्लोरीन लगा दिया इधर, है ना। अब यहां पर आप देखो ये वाला जो क्लोरीन है इस एल्यूमिनियम के साथ उपसह संयोजक बंध बना लेता है, और ये वाला क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ उपसह संयोजक बंध बना लेता है ना। तो यहां पर यदि हम शेप देखें, क्या देखें यहां पर? शेप। तो शेप बन जाएगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की बन जाएगी। एल्यूमिनियम के आसपास देखो 1 2 3 4, 4 एटम है, तो शेप क्या बन जाएगी इसकी? टेट्राहेड्रल। क्या शेप बन जाएगी? टेट्राहेड्रल। और यदि हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखो 1 2 3 4, एल्यूमिनियम के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4।
देखो 1 2 3 4, यहाँ भी देख लो 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसमें sp3। जबकि यहाँ पर यदि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो बताओ क्या बताओगे हाइब्रिडाइजेशन। देखो 1 2 3, एल्यूमिनियम के आसपास कितने सिग्मा है 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, है ना। चलो अब हम देखते हैं आउटर सेल में एल्यूमिनियम के इधर 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। चलो तो यहां पर आप देखो किसी भी एल्यूमिनियम में आप देख लो, देखो आसपास बॉन्ड काउंट करो तो 1 2 3 4, इसमें भी देखो 1 2 3 4, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो आसपास कितने बॉन्ड है 4, तो 4 के डबल कर दो, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8। तो एल्यूमिनियम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका अष्टक पूर्ण है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, है ना। तो ध्यान रखना जो धातु के ट्राइक्लोराइड होते हैं, धातु के ट्राइक्लोराइड, है ना, ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या बनाते हैं डाइमर, है ना। और जब इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो ये स्थायी हो जाते हैं, है ना। चलो पढ़ लो इधर, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जैसे AlCl3, AlBr3, GaCl3, चतुष्फलकी द्विविलक, ये चतुष्फलकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल, है ना, और द्विविलक किसको बोलते हैं डाइमर को, है ना, बनाकर स्थायी हो जाते हैं। चलो इतना समझ में आ रहा है, नोट करो पहले इसे। चलो कल्याण नोट, अगला देखो। चलो अब त्रिसंयोजी अवस्था में अपन देखें, त्रिसंयोजी मतलब जब 3 बॉन्ड बना रहा है ना, जब तीन बॉन्ड बना रहा है तो अपन क्या बोलेंगे इनको त्रिसंयोजी। तो जब ये त्रिसंयोजी अवस्था में होते हैं तो अधिकांश सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, कोवलेंट, है ना। और सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण इनका जलपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है इनका जलपघटन। चलो देखो इधर, जैसे हमने एक ले लिया हमने ले लिया MCl3, है ना। अब देखो जल अपघटन का मतलब होता है जल के द्वारा टूटना, ध्यान रखना, जल अपघटन का मतलब क्या होता है जल के द्वारा टूटना। तो यहां पर अपन जल ले लेते हैं, चलो तो ये बन जाएगा MOH का होल फॉर माइनस, है ना। इस प्रकार से यहां पर ये स्पीसीज बनती है ना। अब इसमें आप देखो चलो यहां पर अपन 4 लगा देते हैं ना। अब यहां पर आप देखो, इसमें यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन और यदि अपन शेप देखें, चलो देखो इधर MOH OH OH OH, है ना, ये इस तरीके से बनेगा। चलो और ये रहा नेगेटिव।
तो अब इसमें आप देखो जो M है, M क्या है, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो, है ना। तो M के आसपास देखो 1 2 3 4, तो M के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, है ना। अगला M के आसपास देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, और जब 4 बॉन्ड होते हैं आसपास तो जो शेप है वो क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की बनेगी। या फिर आप साइड एटम देख लो, 1 2 3 4 साइड एटम है, तो यहां पर शेप क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलो पढ़ लो एक बार। चूंकि त्रिसंयोजी अवस्था में अधिकांश यौगिक सहसंयोजक या फिर सहसंयोजी भी अपन बोल सकते हैं, है ना, होते हैं, अतः वे जल अपघटित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ ट्राइक्लोराइड जल अपघटन पर चतुष्फल की स्पीसीज, है ना, ये स्पीसीज बनाते हैं जहां M की संकरण अवस्था sp3 होती है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया, चलो नोट करो पहले इसे। चलो कर लिया नोट। अब यदि हम इनका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तो अम्लीय जल अपघटन करवाओगे तो यहां पर अष्टफल की स्पीसीज बनेगी। क्या बनेगी, अष्टफल की स्पीसीज। चलो देखो इधर, जैसे यहां पर अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड का करवाते हैं अम्लीय जल अपघटन, है ना। देखो तो AlCl3 प्लस H2O, तो यहां पर जब आप अम्लीय जल अपघटन करवाओगे तो ये बन जाएगा AlH2O का होल 6 प्लस 3, है ना। इस प्रकार का आयन बन जाएगा, है ना। चलो यहां पर आप चाहो तो ये लगा सकते हो, बैलेंस कर दो, 6 लगा दिया अपन ने, क्योंकि इधर आप देखो जल के अणु कितने आ रहे हैं, 6, है ना। और भी क्लोरीन वगैरह को भी आप लगा सकते हो, है ना, प्लस करके इधर। तो यहां पर आप देखो यदि हम इसमें शेप और हाइब्रिडाइजेशन देखें तो देखो इधर एल्यूमिनियम, OH2, OH2, ये इस प्रकार से जल लगा रहे हैं अपन, है ना। H2O, एक इधर लगा दो H2O, एक ऊपर लगा दो, हो गए 6। चलो और इस पे ये +3 चार्ज, है ना। अब इसमें यदि हम सेब देखें तो आप देखो एल्यूमिनियम के आसपास कितने साइड एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर जो शेप है वो बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या शेप बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल।
तो शेप क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रल। अगला देखो हाइब्रिडाइजेशन, देखो तो गिनो सिग्मा आसपास, 1 2 3 4 5 6, और 6 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, है ना। तो यहां पर आप देखो संकरण में d ऑर्बिटल भी आ रहे हैं, संकरण में कौन से ऑर्बिटल भी आ रहे हैं, d। इसका मतलब इस आयन के निर्माण में आप देखोगे तो d ऑर्बिटल भी भाग ले रहे हैं। तो यहां पर देखो हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा ना d, मतलब इसके निर्माण में जो d ऑर्बिटल होते हैं वो भी भाग ले रहे हैं। समझ में आ रहा है इतना? चलो पढ़ो एक बार। एल्यूमिनियम क्लोराइड अम्लीय जल अपघटन कराने पर अष्टफलकी आयन बनाता है। इस संकुल आयन में एल्यूमिनियम के 3D कक्षक भाग लेते हैं। तो यहां पर ये जो D कक्षक है ये कौन से हैं बेटा, 3D, है ना। चलो इसमें एल्यूमिनियम की संकरण अवस्था sp3d2 है। चलो ये समझ में आ रहा है इतना? चलो नोट करो पहले इसे। कर लिया नोट? अगला देखो। चलो अगला हम देखेंगे बोरान का असंगत व्यवहार। देखो होता क्या है, किसी भी समूह में आप देखोगे तो समूह का जो पहला तत्व है वो समूह के अन्य तत्वों से कुछ भिन्न गुण दर्शाता है ना। और इस भिन्न गुण दर्शाने की प्रवृत्ति को ही हम बोलते हैं असामान्य व्यवहार। क्या बोलते हैं इसे, असामान्य व्यवहार। तो यदि हम कारण देखें कि भाई जो बोरान है वो असामान्य व्यवहार क्यों दर्शा रहा, या फिर असामान्य की जगह आप असंगत भी बोल सकते हो, है ना। तो सुनो, एक तो बोरान का जो आकार है वो छोटा होता है। बोरान का आकार कैसा होता है, छोटा। दूसरा, बोरान का जो आयनन ऊर्जा होती है वो उच्च होती है, क्योंकि भाई छोटा है ना ये, तो सीधी सी बात है जो आयनन ऊर्जा है वो कैसी होगी, उच्च। अगला, विद्युत ऋणात्मकता भी इसकी उच्च होती है। और डी कक्षक यदि आप देखोगे तो बोरान में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि जो डी कक्षक है वो तीसरे आवर्त से चालू होते हैं, और बोरान कौन से आवर्त में आता है, दूसरे आवर्त में। तो बोरान में डी कक्षक नहीं होते हैं। चलो पढ़ो इधर। बोरान का छोटा आकार, उच्च आयनन ऊर्जा, उच्च विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता भी बोल सकते हो, है ना। डी कक्षकों की अनुपस्थिति, है ना। चलो अब एक एक करके हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से असंगत व्यवहार है। चलो सुनो इधर। जैसे हमने पढ़ा कि भाई जब आप इनके जो ट्राई क्लोराइड होते हैं वो सह संयोजी प्रकृति के होते हैं, और सह संयोजी प्रकृति के होने के कारण इनका जल अपघटन हो जाता है ना। तो जल अपघटन पर ये चतुष्फलकी और अष्टफलकी स्पीसीज बनाते हैं। तो जो चतुष्फलकी और अष्टफलकी स्पीसीज है वो जली विलयन में आपको बोरान की नहीं मिलेगी। बोरान को आप छोड़ दो, बाकी सभी की चतुष्फलकी और अष्टफलकी स्पीसीज आपको जली विलयन में मिल जाएगी। किसकी नहीं मिलेगी, बोरान की, याद रखना। चलो देखो इधर, बोरान के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों की चतुष्फलकी स्पीसीज तथा अष्टफलकी स्पीसीज जली विलयन में उपस्थित रहते हैं। चलो अगला, जैसे हमने देखा कि भाई जो बोरान के इलेक्ट्रॉन न्यून ट्राई हैलाइड होते हैं, भाई ट्राई हैलाइड तो सारे इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, पर हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बोरान। तो बोरान के जो इलेक्ट्रॉन न्यून ट्राई हैलाइड होते हैं वो अष्टक पूर्ण करने के लिए
लुईस क्षारों से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, है ना। चलो देखो, बोरान के इलेक्ट्रॉन न्यून ट्राई हैलाइड, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ BCl3 BF3, लुईस क्षार जैसे NH3। भाई लुईस क्षार किनको बोलते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। चलो, तो यहां पर आप देखो, लुईस क्षार अपन ने क्या ले लिया है? एक NH3, इसमें लोन पेयर होता है। चलो देखो, से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करते हैं। चलो देखो इधर, जैसे BCl3 प्लस NH3, तो यहां पर ये लोन पेयर ये बोरान को दे देगा, तो इधर बन जाएगा BCl3, है ना, और एरो किधर लगाएंगे बॉन्ड का? बोरान की तरफ, NH3। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BCl3 डॉट NH3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला देखो, BF3 प्लस NH3, चलो ये लोन पेयर बोरान को दे देगा, तो ये बन जाएगा BF3, ये बॉन्ड लगा दिया उपसह संयोजक NH3, या BF3 डॉट NH3, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, है ना। चलो नोट करो इसे। लिया नोट। अगला देखो, जबकि अन्य जो समूह की धातुएं होते हैं, अन्य समूह की जो धातुएं होती है, तो धातुओं के जो ट्राई हैलाइड होते हैं वो डाइमर बनाकर अष्टक पूर्ण करते हैं। क्या बनाकर अष्टक पूर्ण करते हैं? डाइमर, है ना। ये बताया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले। चलो, तो यहां पर आप देखो, AlCl3 प्लस AlCl3, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? डाइमर, है ना। और डाइमर बनाकर यहां पर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम का अष्टक पूरा हो गया, है ना। तो ध्यान रखना, ये अष्टक पूर्ण कैसे करते हैं? डाइमर बना के, है ना। चलो पढ़ लो इसे। जबकि अधिकांश धात्विक ट्राई हैलाइड AlCl3 AlBr3 GaCl3 चतुष्फलकी द्विलक यहाँ पर बनाकर आएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। चतुष्फलकी द्विलक बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, है ना। चलो, तो ये आप ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाई, आप शेप बनाओगे तो इस प्रकार से बन जाएगी, है ना। और ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये इसको आप चाहो तो इधर लगा दो, और इस वाले क्लोरीन से आप चाहो तो ऐसा लगा सकते हो, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये कौन से होते हैं? उपसह संयोजक, है ना। अगला भाई, यहां पर आप देखो, एक एल्यूमिनियम ये और एक एल्यूमिनियम ये, तो यहां पर ये जो क्लोरीन है इसको सेतु परमाणु भी बोलते हैं, क्योंकि आप देखो दो केंद्रों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन। तो इसको हम सेतु परमाणु भी बोलते हैं, ब्रिज एटम। इसी प्रकार इसको भी आप ब्रिज एटम बोल सकते हो, ठीक है। चलो नोट करो पहले इसे। कर लिया नोट? अगला देखो,
चलो अब देखते जाओ आगे। अगला, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि भाई जो बोरान है इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, बोरान के पास डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। तो जो बोरान होता है इसकी अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। देखो संयोजकता को देखते कैसे, इधर समझो। जैसे हम बोरान की बात करें तो भाई बोरान के यदि आप आउटर सेल में देखोगे तो एस और पी सब सेल होती है, एस सब सेल होती है और पी सब सेल होती है। चलो इधर समझो, एस सब सेल की यदि हम बात करें तो एस सब सेल में ऑर्बिटल कितना होता है, 1, और पी सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। तो टोटल आप ऑर्बिटल देखो कितने हो रहे हैं, 4। भाई 1 2 3 4। तो बोरान के बाह्यतम कोष में कक्षकों की संख्या कितनी है, 4। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए एक कक्षक चाहिए, तो ये अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। मतलब इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4। 4 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना। आगे सुनो, अब जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करें या एल्यूमिनियम से आगे वालों की बात करें तो भाई यहां पर एस सब सेल होती है, पी सब सेल ये तो रहेगी, पर यहां पर डी भी आ जाएगी, यहां पर डी सब सेल भी आ जाएगी। तो भाई अब यहां पर आप देखोगे कि ऑर्बिटल की संख्या बढ़ गई। तो भाई एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से जो नीचे वाले एलिमेंट है इनकी संयोजकता 4 से भी अधिक हो सकती है, जो अधिकतम संयोजकता है वो 4 से अधिक हो सकती है। पर ध्यान रखना बोरान की अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4। और यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई 4 से अधिक क्यों नहीं हो सकती, तो भाई कारण है डी कक्षक की अनुपस्थिति, क्योंकि इसके पास यदि डी कक्षक होते तो संयोजकता इसकी 4 से अधिक भी हो सकती थी, पर इसके पास डी कक्षक नहीं होते, इसीलिए इसकी जो संयोजकता है अधिकतम वो कितनी हो सकती है, 4। चलो आगे देखो, इधर सुनो। जैसे इधर देखो, BF3 प्लस F माइनस, चलो तो यहां पर बन जाएगा BF4 माइनस। तो यहां पर आप देखो जो बोरान है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये बन जाएगा। अगला देखो, यदि मान लो BF3 प्लस 3F माइनस, तो अब ये बन जाएगा BF6 माइनस 3। तो यहां पर आप देखो बोरान की जो संयोजकता है वो कितनी हो रही है, 6। भाई 6 फ्लोरीन है ना, मतलब बोरान कितने बॉन्ड बना रहा है, 6। और मेरे को बताओ बोरान 6 बॉन्ड बना सकता है क्या, भाई बोरान अधिकतम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 6 नहीं बना सकता। मतलब ये वाला यौगिक नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अधिकतम संयोजकता कितनी हो सकती है, 4। मतलब अधिकतम बोरान कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। 4 से ज्यादा नहीं बनाएगा। आगे देखो, यदि हम AlF3 प्लस 3F माइनस, तो ये इधर बन जाएगा AlF6 माइनस 3। तो भाई यहां पर आप देखो एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 6। मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो रही है यहां पर, 6। और एल्यूमिनियम की संयोजकता जो अधिकतम संयोजकता है वो 4 से अधिक हो सकती है, क्योंकि यहां पर डी कक्षक भी आ जाते हैं, मतलब ये यौगिक बन जाएगा। चलो समझ में आया, नोट करो, कर लिया नोट। चलो
तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी का हम कल देखते हैं, है ना।